हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम लेसन 2 संतोष का धन पढ़ेंगे। बच्चों, संतोष मतलब क्या होता है? जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और हम उससे संतुष्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं संतोष। संतोष जो होता है वो हमारे पास जो रुपया पैसा होता है उससे भी बड़ा धन होता है। धन मतलब कीमती होता है। तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है जिसमें कि संतोष के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो संतोष होता है वो किसी मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, सबसे कीमती चीज़ होती है कि इंसान को हमेशा संतोषजनक रहना चाहिए। जो कुछ उसके पास है उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पंडित श्री रामनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक शहर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था श्री रामनाथ। तो एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे, विद्यार्थी मतलब आप सब समझते हैं, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब हैं जब इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनकी जब वो पंडित श्री रामनाथ अपने शहर से बाहर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में तो केवल एक मुट्ठी भर चावल ही हैं। तो पंडित जी ने अपनी पत्नी की तरफ एक नज़र से देखा और फिर बिना कोई जवाब दिए वो घर से चले गए। शाम को जब वो घर पर वापस लौट कर आए तो भोजन के समय मतलब खाना खाने के समय क्या देखा कि उनकी थाली में क्या था, कुछ उबले हुए चावल थे और पत्तियां थी। तो ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा कि भद्रे भद्रे मतलब उनकी पत्नी को उन्होंने संबोधित किया कि यह स्वादिष्ट शाक जो है, स्वादिष्ट शाक मतलब टेस्टी स्वादिष्ट खाना, शाक मतलब सब्जी जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो पंडित जी की पत्नी ने कहा कि मैंने जब सुबह आपको जाते समय आपसे भोजन के बारे में पूछा था तो आपकी दृष्टि मतलब आपकी नज़र इमली के पेड़ की तरफ गई थी, तो मैंने उसी के पत्तों से यह शाक बनाया है। शाक मतलब सब्जी बनाई है। तो पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता के साथ कहा, निश्चिंतता मतलब बहुत ही तसल्ली के साथ कहा कि अगर इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब ज़रूरत ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। तो जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने उन्हें नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, मतलब उन्हें सुझाव दिया, उनके पास संदेश भिजवाया कि वो उनके नगर में आकर रह सकते हैं। लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। तो राजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और स्वयं जाकर से मतलब खुद से वहाँ जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानना चाहा राजा ने। राजा इस बात से बहुत हैरान हो गया कि जब वो पंडित जी इतने गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम साधन हैं, तो और मैंने उनको प्रस्ताव दिया घर आकर रहने के लिए, वो फिर भी क्यों उन्होंने मना कर दिया। तो इसके लिए राजा खुद उनके पास कुटिया, उनकी झोपड़ी में गए, उनसे मिले और ये जाना पूछा कि आप क्यों इसको मना करने का क्या कारण है। तो राजा उनकी कुटिया में गया तो उसने काफ़ी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था। असमंजस मतलब बहुत दुविधा में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे पंडित जी से। तो लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पंडित जी से पूछ ही लिया कि आपको किसी चीज़ की कोई अभाव तो नहीं है, अभाव मतलब कमी तो नहीं है। तो पंडित जी हंसकर बोले कि ये तो मेरी पत्नी ही जाने। तो अब इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए, मतलब पत्नी की तरफ उन्होंने मुंह करके देखा और उनसे भी वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, अभाव मतलब कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने ना जा सकें, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा, तनिक मतलब जरा सा भी नहीं फूटा कि उसमें पानी ना आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक हैं, मुझे किसी चीज़ की का क्या अभाव हो सकता है, मतलब मुझे किसी चीज़ की क्या कमी हो सकती है। हाथों की चूड़ियों से यहाँ मतलब है कि जब तक उसके पति, उसके स्वामी पंडित जी जीवित हैं, जब तक उसको किस चीज़ की कमी हो सकती है। और फिर यदि सीमित साधनों में संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। अर्थात कि अगर हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें हैं और हमें संतोष है, हमें संतुष्टि है, हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा आनंदमय हो जाता है। आनंदमय मतलब खुशहाल हो जाता है। तो उन दोनों की ये उत्तम बातें, मतलब बहुत अच्छी बातें सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि
जो कुछ भी हमारे पास होता है, जो भगवान ने दिया है, जो भी साधन हमारे पास हैं रहने के, खाने के, पहनने के, हमें उन सब में संतोष करना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और दूसरा, हर एक परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस कहानी के माध्यम से सीखा, एक बहुत ही नैतिक मूल्य को समझा कि संतोष का जो धन है, अगर हम अपने जीवन में संतोष अपनाते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जो कुछ साधन हमारे पास हैं उन्हीं में खुश रहते हैं, तो वो सबसे बड़ा धन होता है। उससे बड़ा धन कुछ नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।